नमो नारायणा। आज कार्तिक मास महात्म का 23वां अध्याय सुनेंगे। 23वां अध्याय वर्णन आंवला तुलसी जान, पढ़ने सुनने से कपिल हो जाता कल्याण। नारद जी ने कहा, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान है वह हर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते हैं। यह पौधा सब पापों को नाश करने वाला और अभीष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों एक से पुण्यप्रद हैं। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते और निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों न हो, उसे यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों को श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षत होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यात्रा भी भोग रहे हो तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में आता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में विष्णु का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। ओम नमो नारायणा। अब त्रिभंग मुरलीधर की कथा सुनते हैं। एक बाबा जी नंदग्राम में यशोदा कुंड के पीछे निष्किंचन भाव से एक गुफा में बहुत काल से वास करते थे। दिन में केवल एक बार संध्या के समय गुफा से बाहर शौचादि और मधुकरी के लिए निकलते थे। वृद्ध हो गए थे इसलिए नंदग्राम छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार हट करके बहुत से बाबा जी श्री गोवर्धन के नाम यज्ञ महोत्सव में ले गए। 3 दिन बाद जब संध्या काल में लौटे तो अंधकार हो गया था। गुफा में जब घुसे तब वहां करुण कंठ से किसी को कहते सुना, ओ बाबा जी महाशय, पिछले 2 दिन से मुझे कुछ भी आहार न मिला। बाबा जी आश्चर्यचकित हो बोले, तुम कौन हो? उत्तर मिला, आप जिस कुकर को प्रतिदिन 1 टुक मधुकरी का देते थे मैं वही हूँ। बाबा जी आप प्राकृत धाम के अद्भुत अनुभव से विस्मृत हो बोले, आप कृपा करके अपने स्वरूप का परिचय दीजिए। वह कुकर कहने लगा, बाबा मैं बड़ा दुर्भागा जीव हूँ। पुनर्जन्म में मैं इसी नंदीश्वर मंदिर का पुजारी था। एक दिन एक बड़ा लड्डू भोग के निमित्त आया। मैंने लोभवश उसका भोग न लगाया और स्वयं खा गया। उस अपराध के कारण मुझे यह भूत योनि मिली है। आप निष्किंचन वैष्णव हैं। आपकी उत्सिष्ट मधुकरी कट्टू खाकर मेरी उधर गति होगी।
इस लोभ से नित्य प्रति आपके यहाँ आता हूँ। तब परस्पर यह वार्तालाप हुई। बाबा बोले, आप तो अपराकृत धाम के भूत हैं, आपको तो निश्चय ही श्री युगल किशोर के दर्शन होते होंगे, आपकी लीला आदि प्रत्यक्ष देखते होंगे। भूत दर्शन तो होते हैं, लीला भी देखता हूँ, लेकिन जिस प्रकार उसका आप आस्वादन करते हैं, मुझे इस देह में आस्वादन नहीं होता, क्योंकि इसमें वह योग्यता नहीं है। बाबा ने कहा, तब तो मुझे भी एक बार दर्शन करा दो। भूत ने कहा, यह मेरे अधिकार के बाहर की बात है। बाबा बोले, अच्छा कोई युक्ति ही बता दो जिससे मुझे दर्शन हो। भूत ने कहा, हाँ यह मैं बता सकता हूँ। कल शाम के समय यशोदा कुंड पर जाना। संध्या समय जब ग्वाल बाल गोश्त में वन से गोए फेर कर लाएंगे, तो इन ग्वाल बालों में सबसे पीछे जो बालक होगा वह है श्री कृष्ण। इतना बताकर वह कुकर रूपी भूत अंतहित हो गया। अब क्या था, उन्मत्त की तरह बाबा इधर उधर फिरने लगे। वक्त काटना मुश्किल हो गया। कभी रोते, कभी हंसते, कभी नृत्य करते अधीर थे। बड़ी मुश्किल से वह लंबी रात्रि कटी। प्रातः होते ही यशोदा कुंड के प्रांत भाग में एक झाड़ी में छिपकर शाम की प्रतीक्षा करने लगे। कभी भाव उठता, मैं तो महान अयोग्य हूँ, मुझे दर्शन मिलाना असंभव है। ये विचार कर रोते रोते रज में लौट जाते। फिर सावधान हो जब ध्यान आता कि श्री कृष्ण तो करुणा सागर हैं, मुझ दीनहीन पर अवश्य ही वे कृपा करेंगे, तो आनंद मग्न हो नृत्य करने लगते। ऐसे करते शाम हो गई। गोधूली रंजित आकाश देख बड़े प्रसन्न हुए। देखा कि एक एक दो दो ग्वाल बाल अपने अपने गौवों के यूथों को हाँकते चले आ रहे हैं। जब सब निकल गए तो सबके पीछे एक ग्वाल बाल आ रहा है। कृष्ण वन कई जगह से शरीर को टेढ़ा करके चल रहा है। इन्होंने मन में जान लिया यही है, जल्दी से बाहर निकल आए। उनको सादा दंडवत प्रणाम कर उनकी चरणामिंद को दृढ़ता से पकड़ लिया। तब परस्पर वार्ता शुरू हुई। बालक ने कहा, रे बाबा, मैं बनिए का लाला हूँ, मुझे अपराध होगा तो मेरा पैर छोड़ दे। मैया मारेगी, मधुकारी दूंगा, और जो मांगेगा दूंगा, मेरा पैर छोड़ दे। बाबा ने कहा, हे प्रियतम, एक बार दर्शन करके मेरे तापित प्राण शीतल नहीं हुए। हे कृष्ण, अब छल चातुरी मत करो, मुझे अपने अभय चरणामिंद में स्थान दो। इस तरह तर्क वितर्क करते करते जब भक्त और भक्त वत्सल भगवान के बीच आधी रात हो गई और जब बाबा जी ने किसी तरह चरण न छोड़े, तो श्री कृष्ण बोले, अच्छा बाबा, मेरा स्वरूप देख। श्री कृष्ण ने त्रिभंग मुरलीधर रूप में बाबा जी को दर्शन दिए। तब बाबा जी ने कहा, मैं केवल मात्र आपका ही तो ध्यान नहीं करता, मैं तो युगल रूप का उपासक हूँ। अतः हे कृपा में एक बार से परिकार दर्शन देकर मेरे प्राण बचाओ। तब श्री श्याम सुंदर, श्री राधा जी और सखीगण परिकर के संग यमुना पुलीन पर अलौकिक प्रकाश करते प्रकट हो गए। बाबा जी ने मन सार्थक करते उस रूप माधुरी में डूब गए। उनकी चीर दिन की पोषित वांछा पूर्ण हुई और 3-4 दिन पश्चात ही बाबा अप्रकट हो गए। ओम नमो नारायण। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।